अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आज हमने 7th चैप्टर स्टार्ट करना है नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का। दिस इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री असल में होती क्या है हमारे पास। देखिए, हम अपनी डेली लाइफ में डिजिटल वॉचेस, ठीक है, डिजिटल वॉचेस हैं, कैलकुलेटर्स हैं, कार है, मोबाइल फ़ोन्स है, ये तमाम चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, ये किसकी बेस पे काम कर रहे होते हैं, इन्हें क्या चीज़ एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है। इनमें क्या होता है, बैटरीज यूज़ की जाती हैं या कोई सेल्स वगैरह जो ड्राई सेल्स होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं। ये तो आपने देखे भी होंगे, कैलकुलेटर होता है, उसमें क्या होता है, ड्राई सेल्स होते हैं। मोबाइल फ़ोन्स होता है, उससे हम किस चीज़ से चार्जर से चार्ज करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, बैटरीज और ड्राई सेल्स वगैरह क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है टू वर्ड से मिलकर बनी है। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आप किसी भी चीज़ से प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। और केमिस्ट्री जो है, आपको पता है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, केमिस्ट्री क्या होती है, साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर को डिटेल से डिस्कस करते हैं। फिर उसमें मैटर की कंपोजिशन भी आ जाती है और उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं। और मतलब कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर को हम मैटर के जब हम स्टडी करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें मैटर में जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो किस तरह से प्रोसीड होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल्स रिएक्शन को स्टडी करते हैं। ठीक है, और आपकी बुक में भी बताया है कि इसमें हम क्या होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इन्होंने आपकी बुक में ये डेफिनेशन बताई है कि जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो इससे हम नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। जब हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस को रीड करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, तो केमिकल रिएक्शन जो है आपकी बुक में बताए हैं वो टू टाइप्स के बताए गए हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, आपका जो केमिकल जो एक केमिकल इक्वेशन होती है उसमें एट अ टाइम ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो हमारे बुक में बताए गए हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है ना, टू टर्म्स में की जाती है। ठीक है, अभी आपकी बुक में यहाँ पर दो टर्म्स बताई हैं, आगे आपको तीसरी टर्म्स भी बताई है। फिलहाल हम दो टर्म्स की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन होती है किसकी, ऑक्सीजन की। अगर हम इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन बात करेंगे ऑक्सीडेशन की, तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं तो इसमें क्या होता है, एडिशन होती है किसकी, ऑक्सीजन की। ठीक है, और अगर हम इन टर्म्स देखते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन को अगर हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें क्या होता है, रिमूवल होती है किसकी, हाइड्रोजन की। ठीक है, ऑक्सीडेशन की अगर हमसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो हम बता सकते हैं ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, अगर इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, और अगर आपसे पूछते हैं ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसके अलावा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स की लूज होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लूज होते हैं, तो इससे भी हम नाम क्या देते हैं, ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन में तीन चीज़ें ऐड होती हैं। एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। डेफिनेशन अगर हमें ऑक्सीडेशन की डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड क्या है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इनमें से कोई एक चीज़ होगी तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे हमारी बुक में बताया है कि ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एडिशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की रिमूवल फ्रॉम अ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस से जब ऑक्सीजन तो ऐड होगी, ठीक है, तो उसे हम नाम क्या देंगे, ऑक्सीडेशन का नाम देंगे। तो यहाँ पर देखें आपके पास कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो आपके पास क्या बन रही है, बर्निंग कोल या कार्बन डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बने, कार्बन डाइऑक्साइड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दूसरे उसमें देखें आपके पास C8H18 + 25 ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन को ऐड किया है यहाँ पर तो आपके पास बना है 16 कार्बन्स, ठीक है, 18 वाटर्स। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उसके बाद दूसरी आप थर्ड वाली एग्जांपल देखें, इसमें भी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बताई है, सेकंड एग्जांपल में देखें ऑक्सीजन भी ऐड हो रही है और हाइड्रोजन की रिमूवल भी हो रही है। देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन था यहाँ से रिमूव होकर वो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास आया और इसने यहाँ पर देखें वाटर बनाया है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन की रिमूवल भी हो गई है और ऑक्सीजन की एडिशन हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों काम हुए हैं, यहाँ पे जस्ट ऑक्सीजन ऐड हुई है, यहाँ पे हाइड्रोजन की रिमूवल भी हुई है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हुई है। और सेम यहाँ पर देखें कि आपके पास ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ से क्या हुआ, रिमूव होकर यहाँ पर आया, तो ये क्या हुआ, वाटर के साथ कंबाइन हो गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजाइन, ठीक है। ये हाइड्रोजाइन से क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो दिस इज कॉल्ड आपके पास ऑक्सीडेशन। यहाँ पर बताया है कि सिमिलरली रिडक्शंस में इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ केमिकल सब्सटेंस। तो यहाँ पे इन्होंने किसकी डेफिनेशन बताई है, रिडक्शन की डेफिनेशन बताई है। अच्छा, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होती है ऑक्सीडेशन के। अच्छा, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में जहाँ पर ऑक्सीडेशन में हमने ऐड किया था ऑक्सीजन को, तो हम यहाँ पे रिमूव किसे करेंगे, ऑक्सीजन को। जब ऑक्सीजन रिमूव होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन से तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। उसके अलावा क्या होता है, ऊपर हमने कहा था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो रहा था, रिमूव हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऐड होगा हाइड्रोजन। और देखिए थर्ड पॉइंट में क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट होंगे, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक्सेप्ट होंगे, तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन की डेफिनेशन हम किस तरह से बता सकते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब रिमूव होगा तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। एंड जब अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हो रहे होंगे तो वो भी हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो अब यहाँ पर देखें ऑक्सीजन क्या है, इसके साथ लगा हुआ है कॉपर ऑक्साइड के साथ, तो ये कार्बन अलग है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देखिए कॉपर ऑक्साइड के साथ लगा हुआ है, तो ये कॉपर ऑक्साइड से रिमूव होकर ये कार्बन के पास आ जाएगा, इस वाली कार्बन के पास आएगा, ठीक है। यहाँ से रिमूव हो गया तो यहाँ पे क्या हुई, रिडक्शन हुई है। रिडक्शन क्यों, रिमूवल ऑफ यहाँ पर ऑक्सीजन, फर्स्ट पॉइंट हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से देखें रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, लेकिन कार्बन के पास ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। यहाँ से कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हुई है क्योंकि कॉपर ने ऑक्सीजन को रिमूव किया है, लेकिन कार्बन ने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया है, दिस इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करें, यहाँ पे देखें आपके पास अल्कीन है, ठीक है। अल्कीन देखें यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन क्या हो रही है,
ऐड हो रही है, ये आपके पास क्या है, इथीन है, इथीन है, ठीक है, इथीन है। इथीन में क्या हो रही है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है। हाइड्रोजन जब ऐड होती है तो हमारे पास क्या होता है, आपने बताया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुई, देखिए यहाँ पे इस वाले पूरे पॉइंट में क्या हुआ, हाइड्रोजन, ये वाली जो हाइड्रोजन थी यहाँ पर ऐड हो गई, तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। उसके बाद देखें फेरस ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम है आपके पास। यहाँ पे देखिए फेरस ऑक्साइड से क्या हुआ है, ऑक्सीजन की रिमूवल हुई है, ठीक है, ऑक्सीजन रिमूव होकर एल्यूमिनियम के पास आएगा। यहाँ से जब ऑक्सीजन फेरस ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव होगा तो यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और एल्यूमिनियम ने क्या किया है, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पर इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आपको अब यहाँ से देखें, आपको डेफिनेशन से, आपको पॉइंट से क्लियर हो गया कि और रिडक्शन आपके पास क्या होती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। या तो रिमूव, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा तो रिडक्शन होगी, या किसी भी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा तो वहाँ पर क्या होगी, आपके पास रिडक्शन होगी, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहलाते हैं। वो कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शन होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस दोनों जब रिएक्शंस होते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को आप रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इट्स मीन्स कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडक्शन का यहाँ से रेड लेते हैं और ऑक्सीडेशन का ऑक्स लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिडॉक्स, रिडॉक्स, ठीक है। तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि अगर रिडॉक्स रिएक्शन की बात हो रही है, इट्स मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो कह रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और रिडक्शंस दोनों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर भी होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऑक्सीडेशन में लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, इन्होंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट यही बताया है कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या कौन से रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। तो उसने यहाँ पर ये बात बताई है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शंस होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर्स भी होती है। मतलब कभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जाता है, और कभी क्या होता है, जिस एटम, जिस एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट भी करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बताया है, यहाँ पर देखें डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस इन विच एंड एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन लूज इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई भी एटम्स, मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है एंड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, इस कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसे हम नाम क्या देते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। जब किसी कोई भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और उसे हम नाम क्या देते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। यहाँ पर देखें कॉपर है आपके पास, ठीक है। कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है तो इसके ऊपर 2 बार पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे और जब इलेक्ट्रॉन्स की लूज होगी, इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे तो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। यहाँ पे हमने बता भी दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स की लूज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज हो गए तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहाँ पे देखें, या एक दूसरी एग्जांपल इन्होंने बताई है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस इन विच एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शंस। अच्छा, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस जिसमें कोई भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा होगा तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगा। तो उसे हम नाम क्या देंगे, उसे हम रिडक्शन रिएक्शंस का नाम देंगे। यहाँ पे देखिए सल्फर, सल्फर क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। जब एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब ये डिक्रीज होगा तो इसे हम नाम क्या देंगे, रिडक्शन रिएक्शंस का नाम देंगे।
तो यहाँ पर देखें इन्होंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक टेबल की फॉर्म में भी बता दिया है। ऑक्सीडेशन में क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और रिडक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की रिमूवल होती है और इसमें ऑक्सीजन की रिमूवल होती है रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, कोई भी सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स या आयंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। और रिडक्शन में क्या होता है, कोई भी एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है, तो और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो और उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शंस होते हैं ना, वो एजेंट होते हैं, कोई एजेंट होते हैं जिनकी वजह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शंस परफॉर्म्स होते हैं। अच्छा, जो ऑक्सीडेशन की, अगर ऑक्सीडेशन का कोई रिएक्शन जो परफॉर्म होगा तो वो किसकी वजह से होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से। और अगर कोई रिड्यूसिंग का रिएक्शंस परफॉर्म होगा तो वो किसकी वजह से होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के, किसी भी सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस रिएक्शंस के लिए। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या हैं, यहाँ पे बताया है, रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होंगे वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए एक इन्होंने एग्जाम्पल भी बताई है जिंक और क्लोरीन की। अच्छा, वो क्या करें, जिंक जो होता है अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्यों जाता है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। जिंक क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा होता है, लूज कर रहा होगा तो ये क्या होगा आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट। और क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। जिंक किसके काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। और क्लोरीन क्या करता है, जिंक से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करेगा तो ये कैसे काम करेगा, एज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम बताए हैं और यहाँ पे कुछ रिड्यूसिंग एजेंट के नाम बताए हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास H2SO4, HNO3, KMNO4, K2Cr2O7, Cl2, Br2I2 ETC, ये सारे क्या हैं आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास बताए हैं, अल्कलाइन मेटल्स हैं, Al है, H2S है, जिंक है, NaH है, KH ETC, ये सारे क्या हैं आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट है सारे, ठीक है। आज हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा है और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।